बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी MS ऑफ़िस की लेक्चर नंबर 11 है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फार्मूलाज़ तक पहुंच चुके हैं और एक्सेल के अंदर हम फार्मूलाज़ करेंगे सारे। फार्मूलाज़ के साथ ही एक्सेल है, अगर फार्मूले नहीं है तो एक्सेल भी नहीं है। डिज़ाइनिंग तो हम वर्ड में भी कर लेते हैं, लेकिन एक्सेल का डबल फ़ायदा है कि इसमें डिज़ाइनिंग प्लस फार्मूलाज़ मिलते हैं हमें। और हम अपने जो लोग अपनी कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते वो एक्सेल का यूज़ करते हैं। एक्सेल के अंदर हर किस्म की कैलकुलेशंस हो जाती हैं, ठीक है। इसमें लॉट ऑफ फार्मूलाज़ हैं, इनके वर्जन के लिहाज से फार्मूलाज़ चेंज होते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ फार्मूलाज़ हैं। अगर आप 2013 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 16 यूज़ कर रहे हैं या MS ऑफ़िस 365 यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर इनको लॉट ऑफ फार्मूलाज़ आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलेंगे, एडवांस लेवल पे मिलेंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा उठाना हमारा काम है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना ऐसी कंपनीज़ में होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ हैं, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारा स्टॉक को मैनेज करना होता है, लेजर्स को मैनेज करना होता है, इनवाइसें बनानी होती हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ में ये एक्सेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे। अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो फिर एक्सेल का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। एक्सेल में फ़ाइलें एक्सपोर्ट हो जाती हैं, वहाँ पर ला के आप इसको उसकी कैलकुलेशंस में चेंजेस करना चाहें, कोई रिपोर्टें बनाना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें, तो वो सॉफ्टवेयर में अक्सर नहीं होता। तो वो फिर हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करके यहाँ लाके ग्राफ बनाकर एक प्रेजेंटेशन बनाकर अपने बॉस को शो करवाते हैं। देखें सर, पूरे साल में हमारे पास इतनी सेल हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर लेकर आए हैं, वो ग्राफ की सूरत में हमें मिल जाती है। जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, जो बिल्कुल जिन्होंने जॉब नहीं की ना उनको ये भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब आप जॉब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी। फार्मूला शुरू करते हैं। फार्मूलाज़ में हम सबसे पहले हमें, क्योंकि फार्मूला का ताल्लुक़ वैल्यूज़ के साथ है, तो हम वैल्यूज़ पहले टाइप कर लेंगे। नीचे खाली सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी है और यहाँ पर आपके पास सम, और सम के फार्मूले में क्या होता है, A1 इस सेल का एड्रेस है, A5 इस सेल का एड्रेस है। मैंने पहले भी बताया था कि एक्सेल के अंदर एड्रेसेस होते हैं, हर सेल का एक एड्रेस होता है। उन एड्रेसेस पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो आपके फार्मूलाज़ में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो फार्मूलाज़ हैं उनमें एड्रेस नज़र आते हैं, वैल्यूज़ नज़र नहीं आती। A1 इस सेल का एड्रेस है, A5 इस सेल का एड्रेस है। इन एड्रेसेस पे जो वैल्यूज़ हैं वो सब के सब सम हो जाएं। आप जस्ट एंटर करेंगे, आंसर आएगा दिस। आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो नीचे आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सेल का फ़ायदा है, जस्ट फार्मूला हमने वन टाइम लगाना होता है और आंसर उसका आपको मल्टी टाइम्स मिल जाते हैं। और यहाँ से अगर मैं एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, A5 की जगह पे A4 कर दूँ तो आपके पास 98 की जो सेल है वो स्किप हो गया है। A3 कर दूँ, 87 वाला जो सेल है वो स्किप हो गया है, फार्मूले से निकल गया है वो, ठीक है। अब आप एंटर करेंगे तो आपके पास 3 वैल्यूज़ का सम आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब दोबारा इसको शामिल करना चाहें तो यहाँ से आप इसको शामिल कर सकते हैं, दिस। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एवरेज का फार्मूला, इन सारी वैल्यूज़ का एवरेज निकालना। एवरेज मीन 1 2 3 4 5 6, इन सब को जमा करना और 6 पे डिवाइड करना, ये एवरेज कहलाता है, ठीक है। या मैनुअली ख़ुद हम करते हैं, ये फार्मूला आपको एक क्लिक पे कर देगा, 6 वैल्यूज़ का एवरेज। और ये भी कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स परचेज़ होते हैं तो उनकी एवरेज वैल्यू के साथ वो सेल होते हैं। ये नहीं है कि जितने का परचेज़ हुआ उसी के हिसाब से सेल होगा, नहीं। ज़्यादातर आपके पास जो है ना प्रोडक्ट परचेजिंग होती है मुख्तलिफ़ कीमतों पर, लेकिन जब वो सेल होता है तो वो एवरेज प्राइस पे सेल होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सेटिंग हुई होती है। क्लाइंट ये काउंट नंबर्स, क्या आपके पास टोटल ये नंबर काउंटिंग करके बताएगा। 7 वैल्यूज़ हैं और मैक्सिमम इन सब में सबसे बड़ी रकम बताएगा और मिनिमम इन सब में छोटी रकम बताएगा। ये आपके पास बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। यहाँ पर आप आते हैं इक्वल दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो आपके पास ये ऐसे आ गया, इक्वल दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। एक्सेल में फार्मूला लगाने के लिए इक्वल पहले दबाना पड़ता है, कैलकुलेटर में इक्वल एंड में दबाना पड़ता है, ठीक है। इसमें पहले इक्वल आपके पास आएगा। इक्वल मीन हम इस सेल में फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अगर मैं इक्वल नहीं दबाता, इस पर क्लिक करता हूँ, उस सेल के अंदर कोई भी उसके सेल ना एड्रेस आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये बिल्ट इन सेटिंग है, हमने उसके मुताबिक चलना होता है।
दिस मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक होता है, इसको स्टैरिक भी पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई भी पढ़ते हैं। असल नाम इसका स्टैरिक है, ठीक है। स्टैरिक और दिस वैल्यू इक्वल दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय, जिसको बैक स्लैश भी कहते हैं। तो बैक स्लैश में एक फ्रंट स्लैश होती है, जो उसका जो कॉर्नर रहता है वो आगे की तरफ होता है, ये बैक स्लैश इसका पीछे की तरफ होता है। तो बैक स्लैश डिवीजन के लिए, डिवाइड के लिए यूज़ होती है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो ये 4 फार्मूलाज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज की बात आ जाती है। सिंगल वैल्यू, इसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई करके निकलेगी, इक्वल दिस वैल्यू मल्टीप्लाई, मैं इसकी 50% निकालना चाहता हूँ और शिफ्ट परसेंटेज का साइन दे देंगे। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, ठीक है। तो 1/100 का आप जो भी बनाना चाहें, मुझे आसान तरीका यही लगता है, तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज लिख दूंगा। तो वो जो पीछे वैल्यू C6 पर जो वैल्यू पड़ी है उसका 50% बढ़कर आ जाएगा। चेक करें आगे, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका 50% आ जाएगा। चेक करें, हमारा फार्मूला तो एक ही दफ़ा लगा ना। तो एक्सेल जो है ना वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो ये, और अगर आप ये वाला फार्मूला नीचे भी ड्रैग कर दें और यहाँ पर जस्ट वैल्यूज चेंज करते जाएं, तो ये एक्सेल आपको भरपूर काम करके दिखाएगा। फ़ायदा हमने उठाना है इससे, और ये जितना आसान तरीके से आपको काम करके दिखाता है, जस्ट हमने प्रैक्टिस करनी है। जस्ट देखिए, ये फार्मूला मैंने एक सेल में लगाया था, ये फार्मूला यहाँ पर भी पहुँच गया, ये फार्मूला यहाँ पर भी पहुँच गया। यानी कि एक्सेल की तरतीब ये है कि अगर हम जब ड्रैग करते हैं तो ये इसकी पैरेलल जो वैल्यूज़ है, सीक्वेंस में जो पैरेलल वैल्यूज़ है उसी को उठाता है। ये नहीं है कि मैंने इसको ड्रैग किया और ये फार्मूला तो इस वैल्यूज़ के ऊपर, इस सेल के ऊपर लगा हुआ है, अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये नहीं है कि ये फार्मूला इसी सेल की वैल्यूज़ को उठाएगा, नहीं। तो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन सेटिंग है, हमने जस्ट उसी को फॉलो करना है। और इससे बहुत फ़ायदा होता है कि आपके पास अगर मैंने ड्रैग किया तो ये पैरेलल वैल्यूज़ को इसको उठाएगा, इसको नहीं उठाएगा, ठीक है। मैं एक इसकी एग्जांपल एक और दे देता हूँ, 1 2 and 3। तो मैं यहाँ पर दिस प्लस दिस ऐसे भी कर सकता हूँ। ये प्रैक्टिस के तौर पर आपको मैं करवा रहा हूँ। आप इसको ड्रैग कर दें और यहाँ पर आप आएंगे, देखें वो काम कर रहा है। तो इसी के से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सारे पैरेलल वैल्यूज़ के ऊपर आप परफॉर्म करके देखिएगा और आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सेल में रट्टे नहीं लगते, इसमें आपको एक लॉजिक्स क्लियर करनी होती है। जब आपको ये एक्सेल अच्छे से आ जाएगी तो किसी भी कंपनी में आप जाके काम करेंगे तो आप इजीली उसको परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ हमने एज इट पढ़ी होती है, एज इट उसकी मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ी है, हम ये बोलें कि यह जो हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला कैलकुलस मेथड में किया था वही चीज़ें मार्केट में भी मिलेंगी, नहीं भाई। मार्केट के अंदर अपनी तरतीब से अकाउंटिंग चल रही है, कैलकुलेशंस हो रही हैं। हमारे पास अगर लॉजिक्स क्लियर हैं, आपको मैथमेटिक्स हमें अच्छी से आती है, तो उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑफिस में जाके बैठेंगे तो वहाँ पर अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। चीज़ें डिफरेंट होती हैं लेकिन उनकी पीछे पे जो लॉजिक हैं वो सेम होती है। यानी कि पूरी दुनिया में अकाउंटिंग या कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास ये 4 चीज़ें चलती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड परसेंटेज। तो ये 5 चीज़ें ही चलती हैं, इनसे बाहर नहीं है कोई चीज़, ठीक है ना। लेकिन उनको बनाने का, डिज़ाइन करने का तरीका, डिज़ाइनिंग आप पहले कर चुके हैं, आपने असाइनमेंट सारी बना ली हैं, तो अब आपके पास कैलकुलेशंस आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास अगर 2 वैल्यूज़ हैं उनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मैंने सिंगल वैल्यू की परसेंटेज निकाली थी, अब मैं यहाँ 425 लिखता हूँ और यहाँ पर 550 लिखता हूँ। तो इनकी परसेंटेज निकालनी है, दिस डिवाइडेड, इसकी परसेंटेज डिवाइड करके निकलेगी। 2 वैल्यूज़ की परसेंटेज डिवाइड करके निकलती है, सिंगल वैल्यू की परसेंटेज मल्टीप्लाई करके निकलती है, और यहाँ पर आप आएंगे परसेंटेज का साइन दे देंगे। ओके, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई इस अंदाज में। अब यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर 510 करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज़। आप यहाँ पर 520 करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज़। यानी कि हमने वैल्यू तो एक दफ़ा लगाई, फार्मूला तो एक दफ़ा लगाया, तो आपके पास वैल्यू चेंज हो रही हैं। इसको भी मैं ट्रैक करके दिखा देता हूँ।
जस्ट यहाँ वैल्यू चेंज होंगी, 540 और 530, 520, 510 काम कर रहा है। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालने के लिए आप डबल वैल्यू की परसेंटेज डिवाइड करके निकलती है, मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है। आपके पेरेंट्स पूछते हैं कितना परसेंट रिज़ल्ट आया, आप उनको बताते हैं 94%, इसको राउंड करेंगे तो 95 हो जाएगा। मैथ का रूल है, इशारिया के बाद 5 या 5 से अबव वैल्यूज़ हो तो पीछे वाली जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये मैथ का रूल है। तो ये आपके पास 90, इसको राउंड करेंगे तो ये 95, आपका जो 95 आ जाएगा, ये 91 ही रहेगा, है ना, बताते ही नहीं आप। ठीक है, इसमें जी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमने टाइप की, टाइप करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं सम। तो सम क्या करेगा, इन सारी वैल्यूज़ को सम करेगा। और आप, ये हमारा सारा माउस का कमाल होता है, मैं 3 वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ, मैं ये सारी वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ, मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐसे सम करना चाहता हूँ। ये माउस की मदद से आप उसको ड्रैग करके दे सकते हैं। हमने सिर्फ एक लाइन, एक रो देनी है, इसको हमने करना है। नीचे हम ड्रैग करेंगे, फार्मूला वो खुद ब खुद सीक्वेंस में जो वैल्यू है, पैरेलल वैल्यूज़ कहते हैं, सीक्वेंस नहीं पढ़ते, इसको पैरेलल पढ़ते हैं। जो पैरेलल वैल्यूज़ हैं उसकी वो उठा लेगा ऑटो। ठीक है, तो मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करूँगा तो ये पैरेलल वैल्यूज़ जो इसकी हैं वो ऑटो उठा लेगा। उसके बाद ये आपके पास आउट ऑफ, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अभी हमने पढ़ा है 2 वैल्यूज़ की परसेंटेज डिवाइड करके निकलेगी। परसेंटेज का मतलब 1/100। एंटर करेंगे तो आपके पास 89, इसको भी ड्रैग कर दें, आप इसको भी ड्रैग कर दें तो आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप वैल्यूज़ टाइप करें। बेसिकली हमें यहाँ जो टोटल लेना है, यहाँ पर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ टोटल आप, ठीक है, 550 भी सही है, लेकिन फिर आप जो है ना इसको 1 से 2 सब्जेक्ट्स है ना, या एक सब्जेक्ट आप 7 आउट ऑफ 75 दें, फिर उसमें जो है ना ये आप 78 सब में ना दें, तो टोटल जो है ना फिर आप या तो 600 रखें। अगर आप आउट ऑफ 100 दे रहे हैं तो फिर 600 रखें। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स आपके 75 के हैं तो फिर आप जो है ना 550 चलेगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में 75 होगा ना तो आपके 50 कम हो जाएंगे ना यहाँ से। तो ये सारी बातें तो आप ऐसा कर लेंगे। ये 2 सब्जेक्ट से मैंने 75 के हिसाब से नंबर दे दिए, बाकियों के नंबर हम 100 के हिसाब से देते हैं। 466 और आंसर आया आपके पास 84। इसको राउंड करेंगे तो 85% हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ये होगी, इसको हम मार्कशीट बोलते हैं। तो ये मार्कशीट आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं, मार्कशीट के बाद हमारे पास इनवाइस आएगी जो हमने पहले दिन डिज़ाइन की थी। और इनवाइस के अंदर हमारे पास सीरियल नंबर था, पार्टिकुलर्स थे, जिसमें डिटेल आएगी, क्वांटिटी आएगी आपके पास, क्वांटिटी, रेट आएगा और अमाउंट आएगी हमारे पास। हमने 5 कंप्यूटर लिए। एक कंप्यूटर का रेट है जी 9500। यहाँ पर इसका बिल बनाएं या उसकी अमाउंट बनाएं, पहले बिल बन जाएगा। ये सेल, इसमें जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो जाए इस सेल के साथ, क्वांटिटी रेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। डिज़ाइन हमने किया था, यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस टोटल आया था। ग्रॉस टोटल में सब कंप्लीट टोटल होता है। ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। ये आपके पास जितनी भी आपने परचेजिंग की है वो टोटल हो जाएगी। और पाकिस्तान में या कहीं भी आप चले जाएं तो वहाँ पर GST उसी मुल्क के हिसाब से आपको पे करनी होती है। और यहाँ पर 18 है तो सिंगल वैल्यू की परसेंटेज मल्टीप्लाई से निकलेगी। अबव जो भी टोटल है उसका 18% चाहिए हमें। ठीक है, आगे परसेंटेज का साइन। उसके बाद नेट अमाउंट, यहाँ पर नेट लिखना है सिर्फ, नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट, नेट वैल्यू कर लें, अमाउंट कर लें, इक्वल दिस प्लस दिस। तो आपके पास ये टोटल होके आ गया। अब यहाँ पर आप इसको फार्मूले को यहाँ जस्ट वैल्यू चेंज करते जाएं, वो फार्मूला काम करता जाएगा। आपने यहाँ पर 8 कंप्यूटर लिए। एक कंप्यूटर का रेट है जी 10,500। उसके बाद आपने 8 माउस लिए। एक माउस की कीमत है 950 रुपये। ठीक है, नीचे टोटल हो रहा है 16,448 रुपये का। GST बन गया और 91,600 की आपकी वैल्यू बन गई। ठीक है, टोटल आपका बिल बना
1,08,088 रुपये। ठीक है, तो आप नेक्स्ट बिल बनाएंगे तो दिस, इसके बाद यहाँ पर रिसीव्ड पेमेंट होती है, यहाँ पर बैलेंस होता है, यहाँ पर जो भी आप दिखाना चाहें और कोई अदर चार्जेस हैं वो सारा कुछ आप यहाँ पर फ्रेट चार्जेस भी जिसको कहते हैं या ट्रैवलिंग चार्जेस भी कहते हैं, वो अगर आप जैसे मार्शल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कोई अमाउंट लेकर आएंगे तो उसको अगर आप अपने घर पहुँचाते हैं तो वो गाड़ी का रेंट भी डालते हैं, जिसको फ्रेट चार्जेस कहते हैं। तो फ्रेट चार्जेस वो कहते हैं कि हमें बिल में डाल दें और इसको हमारे घर पहुँचा दें। ठीक है, तो ये सब कुछ, तो ये हमारे पास एक कैटेगरी मुकम्मल हो गई और उसकी जो है ना हमने एग्जांपल्स भी कर ली ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने करना क्या है। ठीक है, ये आपके पास वीडियो मौजूद है, पिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ना कि पिक बना ले बंदा, उससे फिर अपने पास परफॉर्म कर लें। उसके बाद रिसेंटली यूज़ जो फार्मूले हैं ये हमारे पास जो हम यूज़ करते जाएंगे, यहाँ पर एक रिसेंटली कैटेगरी बन जाएगी। जस्ट लाइक मोबाइल में डायल नंबर्स होते हैं, तो डायल नंबर हमारे एक्चुअल नंबर नहीं होते, वो तो हमारे एक्चुअल नंबर्स की एक कॉपी होती है। ठीक है, जो हम यूज़ करते जाते हैं तो डायल नंबर में हमारे पास आ जाता है ना। जैसे हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो सारे डायल नंबर ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ से हमारे पास फाइनेंशियल से शुरू होते हैं। फाइनेंशियल के फार्मूले हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि इसके लिए अकाउंटिंग का आना ज़रूरी है। अकाउंटिंग मीन इशू डेट क्या होती है, फर्स्ट इंटरेस्ट क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है, रेट क्या होता है, पार वैल्यू क्या होती है, उसके बाद आपके पास ये बेसिस क्या होता है, कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग पढ़ाएगी, मैंने नहीं पढ़ाना। ठीक है, जस्ट ये फार्मूले क्या काम करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ लेंगे, ओके करेंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अकाउंटिंग पढ़ाने लगूँ तो हर फार्मूले के अंदर अलग अकाउंटिंग है ना। ये सर इंट का फार्मूला है, ये आपको ये इंटरेस्ट बताएगा, सूद कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ठीक हो गया, तो ये हम छोड़ेंगे। इसके बाद हम कौन कौन से करेंगे, लॉजिकल भी करेंगे, टेक्स्ट भी करेंगे, डेट एंड टाइम भी करेंगे, लुकअप भी करेंगे, मैथ भी करेंगे। इसमें से 1 2 3 ये 3 छोड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन के भी करेंगे। उसके बाद ये सारा सेक्शन करेंगे। उसके बाद डेट का भी हम ये सारा सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा करेंगे। ठीक हो गया, तो इसी के से हमारी तरतीब चलती है। लॉजिकल के फार्मूला का ताल्लुक़ इसके साथ भी है कि हमने ग्रेड निकालना होता है। तो बच्चे का ग्रेड भी होता है, मैट्रिक की सनद, इंटर की सनद के पीछे ग्रेड भी लिखा होता है। ठीक है, तो ग्रेड कैसे निकलेगा, वो आपके पास इफ़ स्टेटमेंट लॉजिकल के अंदर है, इससे हम निकालेंगे। लेकिन इफ़ स्टेटमेंट तक पहुंचने तक हमें ये बाकी फार्मूले भी करना ज़रूरी हैं कि वो हमें समझ आएंगे तो इफ़ स्टेटमेंट समझ में आएगी ना। तो इफ़ स्टेटमेंट हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक्सेल के अंदर एक सेटिंग है, उसको समझ लेते हैं। लॉजिकल फार्मूले जो है ना, इनकी जो इनपुट है वो भी ट्रू फॉल्स की सूरत में होती है, आउटपुट भी इनकी ट्रू फॉल्स की सूरत में होती है। अब ये ट्रू फॉल्स की कहानी क्या है, इक्वल 2 + 2 = 4। एक्सेल इसको ट्रू पढ़ता है जी, बिल्कुल ठीक है। इक्वल 2 + 2 = 5। एक्सेल इसको क्या पढ़ता है, फॉल्स पढ़ता है। तो ये हमें भी पता है और एक्सेल को भी पता है। इक्वल 5 > 3 इक्वल 5 <3। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। आप किसी भी सेल में फॉल्स का फार्मूला लगाना चाहें तो आप यहाँ से फॉल्स का फार्मूला लगा सकते हैं। दिस फॉल्स, ये फॉल्स का फार्मूला लग गया। इसको मैं नीचे ड्रैग कर दिया, यानी कि इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक्सेल को दोनों का पता है, दोनों की समझ है। आ जाए सर जी। इसके बाद जी हमारे पास इसके अंदर लॉजिकल फार्मूले में एंड का फार्मूला है। एंड का फार्मूला क्या होता है, इसका मतलब और होता है। और का मतलब आप जितने भी इसमें फार्मूले देंगे लॉजिकल, उन सब का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक या एक से ज़्यादा फार्मूले अगर आपके पास फॉल्स होंगे तो ये आउटपुट आपको फॉल्स देगा। समझते हैं इसको। आप यहाँ पर एक ट्रू देते हैं और एक और ट्रू देते हैं और फिर दोबारा मैं यही ट्रू दे रहा हूँ, फिर एक और ट्रू देते हैं। मैंने 4 ट्रू दिए, आंसर ओके करने से पहले आंसर आ चुका है ट्रू। ठीक है, यानी कि मैंने ओके नहीं किया, रिज़ल्ट आ गया। अगर इसमें एक मैं फॉल्स दे देता हूँ तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एंड के अंदर सबका ट्रू होना ज़रूरी है। एक या एक से ज़्यादा फॉल्स होंगे तो आपके पास ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। दिस, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने तमाम फार्मूलों को रीचेक करेंगे कि हमारे कौन से फार्मूले में गलती है, तो उसको फिर गलती को हम सुधारेंगे
उसको फार्मूले को अगर हम ठीक करेंगे तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है इसका वो ट्रू हो जाएगा, वो देखें। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। उसके बाद हमारे पास इसमें और का फार्मूला है। और का मतलब यह होता है इसमें सारों का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसमें एक या एक से ज़्यादा आपके पास फॉल्स हैं तो चलेगा। मैं यहाँ पर एक फॉल्स दे रहा हूँ, एक और फॉल्स दे रहा हूँ, और एक और फॉल्स दे रहा हूँ, और एक और फॉल्स दे रहा हूँ, तो यानी 4 फॉल्स हैं और ओवरऑल जो रिज़ल्ट है इसका फॉल्स आ रहे हैं। और एक ट्रू दे देते हैं, तो एक ट्रू होने की वजह से आपके पास ये ओवरऑल जो रिज़ल्ट है इसका ट्रू हो जाएगा। इनके 50 फॉल्स हैं, 500 फॉल्स हैं, एक ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। इनमें सबका ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, ये एंड के अपोजिट है। ठीक है, एंड में सबका ट्रू होना ज़रूरी है, इसमें सबका ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। एक भी ट्रू हो गया तो रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें नॉट का फार्मूला होता है। नॉट का फार्मूला क्या काम करता है, इसमें अगर आप फॉल्स देते हैं उसको ट्रू बना देता है, ट्रू देते हैं तो उसको फॉल्स बना देता है। सर इसके अंदर वैल्यूज तो ऐड करके, वैल्यूज़ ऐड नहीं होती इनमें, इसमें ट्रू फॉल्स हमें देना पड़ेगा और वैल्यूज़ कंडीशंस लगेंगी इसमें, वो इफ़ के अंदर लगेंगी, वो भी करने लगे हम। नॉट का फार्मूला इसमें ट्रू देंगे तो उसको फॉल्स बना देगा। इसमें ये इनपुट भी ट्रू फॉल्स लेगा, आउटपुट भी ट्रू फॉल्स देगा, इसमें वैल्यूज़ नहीं आते। उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं। इफ एरर का फार्मूला है। इफ एरर क्या होता है कि अगर हम किसी भी सेल में एरर बना दें 8 डिवाइडेड बाई 0, और हमारे पास ये डिवीजन का एरर हमने खुद जान के बनाया, कोई भी चीज़ 0 से तकसीम होती है तो उसका जवाब इन्फिनिट आता है, लामहदूद आता है, यानी कि वो 0/0/0/0 करता जाएगा, तो आपके पास इसका फिर लामहदूद जवाब आएगा, तो इसको वो एरर शो कर देता है। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है इफ़ एरर, और इसमें हम ये वाला सेल देते हैं इफ़ एरर। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का मैसेज शो करवा सकते हैं, माई मैसेज शो हेयर। और यहाँ पर मैं अगर आपके पास उसमें एरर नहीं है तो उस फार्मूले का जो आंसर है वही आपको रिटर्न करेगा। अगर उसमें एरर है तो एरर होने की सूरत में वो एरर शो नहीं करेगा, उसकी जगह क्या करेगा, जो आपने मैसेज बनाया है वो शो कर देगा। बस इसका ये काम है और कोई ख़ास काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेड का फार्मूला। ग्रेड का फार्मूला समझ लेते हैं। हमारे बच्चे ने नंबर हासिल किए हैं 425 और आउट ऑफ 550, और इसको हम परसेंटेज बना लेते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और आगे परसेंटेज का साइन दे देते हैं। तो अब हमारे पास है इक्वल इफ़ छोटी ब्रैकेट दिस वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, ये कंडीशन लग रही है, यानी कि H14 की जो वैल्यू है अगर वो 90 से अबव है या 90 के इक्वल है तो कॉमा डबल कोट्स आप ग्रेड A प्रिंट कर दें या ग्रेड B प्रिंट कर दें। तो हमारी वैल्यू 90 से अबव नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये पढ़ते हैं इसको, लेस देन और इक्वल टू, ये पढ़ते हैं इसको। यानी कि दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन भी, यानी कि 90 से इक्वल या 90 से अबव है तो आपके पास यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू होने की सूरत में आपके पास ये पहला मैसेज प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है पहला मैसेज, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो पहला मैसेज स्किप कर देगा, दूसरे पे चला जाएगा। तो ये इसका फ़्लो मैंने चेक करवा दिया। अब हमारे पास ये कंडीशन ग्रेटर की लगानी है, लेस की नहीं लगानी है। वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये बी ग्रेड, पहला मैसेज उसने स्किप कर दिया। ट्रू कैसे होगी 530, तो आपके पास कंडीशन ट्रू हो गई, हमारी वैल्यू 90 से अबव चली गई है, ग्रेटर की जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो हमारा पहला मैसेज प्रिंट हो गया, दूसरे पे जाएगा ही नहीं। यानी कि दोनों में से कोई एक मैसेज होगा एक वक्त में, कंडीशन ट्रू तो पहला, कंडीशन फॉल्स तो सेकंड।
इसका फ्लो समझ में आ गया हमें कि इफ़ की स्टेटमेंट चलती कैसे है। ट्रू पे पहला मैसेज, सेकंड पे फॉल्स पे दूसरा मैसेज। अब आगे चलें जी, हमारे पास लॉजिकल इफ़ हेल्प बगैर इंटरनेट के खुलेगी, इसके लिए नेट का होना ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ख़ुद टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ से कॉपी करके लेके जाऊँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद कर दूँगा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो सेल है ये A2 को चेक कर रहा है, A2 कहीं ऊपर है, हमने A2 को तो चेक नहीं करवाना, हम तो इस सेल को चेक करवाना है। इस सेल का नाम है H14, A2 की जगह पर H14 आ जाए, ये कहीं हमने पढ़ा है जी, हमने कल पढ़ा है, कंट्रोल F, A2 रिप्लेस विथ H14, रिप्लेस ऑल, यस, 6 रिप्लेसमेंट, ओके, क्लोज। अब चेक करें, टाइम बच गया, वरना फिर मैनुअल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपके यहाँ A2 की जगह पर H14 आ गया और सारे रिप्लेस हो गए। अब हम इसको फार्मूले को समझ लेते हैं कि हमारी वैल्यू H14 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 89, 89 से अबव तो 90 होता है, यानी कि 90 के बराबर, यानी कि 90 और 90 से अबव है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास A ग्रेड यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। अगर ये फॉल्स हो गई तो हमारे पास ये आगे चला जाएगा और आगे दोबारा कंडीशन लगी हुई है। हमारी वैल्यू 79 से अबव है तो हमारे पास यहीं B ग्रेड प्रिंट करेगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। अगर फॉल्स हो गया तो आगे चला जाएगा और दोबारा चेक करेगा, हमारी वैल्यू H14 69 से अबव है तो C ग्रेड, और फॉल्स हो गया तो आगे चला जाएगा 59 D ग्रेड, और उसके बाद यहाँ पर हम एंड में पास प्रिंट कर देंगे। आपके पास मैट्रिक की सनद के पीछे लिखा होता है 90 से 100 के दरमियान में है तो A+, 80 से 90 के दरमियान में है तो B, और इससे कैसे आपके पास वो नीचे नीचे आते जाएंगे, ग्रेड भी आपके नीचे होते जाएंगे। ये वही चीज़ है, इसमें कंडीशंस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने इफ़ लगाएंगे उतनी ब्रैकेटें यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी, उतनी ही ब्रैकेटें यहाँ पर आपके पास क्लोज हो जाएंगी। सर ये हेल्प का ऑप्शन कैसे है? हेल्प का ऑप्शन यहीं से आप इसकी लॉजिकल दिस और यहाँ से हेल्प में जाएंगे और इसको बड़ा कर देंगे, इसी फंक्शन की, इसी फार्मूला की वो आ जाएगी, हेल्प आ जाएगी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ये एग्जांपल्स हैं और ये हर फार्मूले की एग्जांपल लाजमी खुलती है, हेल्प लाजमी खुलती है। पढ़ने का तरीका, इस फार्मूले को लिखने का तरीका, उसको सिंटैक्स कहते हैं, ये सिंटैक्स आ गया। इस फार्मूले को अंदर जो वैल्यूज़ देनी है उसके बारे में तफसील आ गई, रिमार्क्स में एहतियात आ गई, एग्जाम्पल में उसकी प्रैक्टिस आ गई कि आपने इस फार्मूले को प्रैक्टिस में कैसे लाना है। तो ये कोई भी फार्मूला ज़िंदगी में भूल जाए तो हेल्प खोल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। मैंने भी जो कुछ सीखा है मैंने हेल्प से सीखा है, मैंने किसी की वीडियो देख के नहीं सीखा। ठीक हो गया, तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आपके पास ये काम करेगा कि नहीं। ये करेगा। 500, 450 बी ग्रेड हो गया, 400, 350, 300, ठीक है, वो लास्ट में चला गया और हमारी वैल्यू 60 से नीचे चली गई, 54 पे आ गई। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसके मुताबिक उसने ग्रेड बना दिया। ठीक है, तो ये ग्रेड का फार्मूला कहाँ लगाना है हमने, ये हमने यहाँ पर लगाना है दिस वन, और इस साथ वाले सेल को चेक करना है। ये चेक करके आप लगाकर मुझे भी दिखा देंगे कि सर ये देखिए हमने बना लिया है। ये आपकी असाइनमेंट है आज की, और काफ़ी इतना 2 ग्रेड हमारे पास है, 2 बड़े बड़े फार्मूले हैं। अगर मैं टेक्स्ट का शुरू करवाऊँगा तो मुझे सारे करवाने पड़ेंगे फिर, और ये टेक्स्ट के फार्मूले जो मुश्किल है ना वो हैं जाके लुकअप रेफरेंस में जाके मुश्किल आएंगे, बाकी फार्मूले सारे आसान हैं, इतने मुश्किल नहीं है। वही थोड़ी सा कंसंट्रेशन होती है, और कंसंट्रेशन के साथ आप करेंगे तो ये दोनों आपस में फार्मूले इंटरलिंक थे, वो मैंने आपको करवा दिए। इनमें दोनों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन परसेंटेज एंड ग्रेड, इनका ताल्लुक़ आपस में है, तो ये आप परफॉर्म करेंगे। और ये भी हमारे पास लॉजिकल के फार्मूले भी ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं कंडीशंस चेक करने के लिए।
ठीक है। तो कंडीशंस चेक करके आप अपनी मर्ज़ी का मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। जस्ट लाइक हमने एक कंपनी के अंदर बजट रखा हुआ है, अगर हमने बजट के अंदर रहते हुए हमने ख़र्चा किया तो वो वैल्यू को चेक करेगा। अगर हमारी वैल्यू बजट से ज़्यादा है तो मैसेज प्रिंट कर देगा ओवर बजट, और अगर हमारी वैल्यू बजट के अंडर है या उसके लेस है तो वो प्रिंट कर देगा अंडर बजट। ठीक है। तो ये ऑफिसेज़ वगैरह में आप कंडीशन लगाकर इफ़ स्टेटमेंट से अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको परफॉर्म करने के लिए मिल गया, और काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर लें, बनाएं। कल आपने असाइनमेंट दी थी, वो एक थोड़ी सी बनी, कौन सी बताएं? ग्राफ वाली, कौन, सर्कल वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली। दूसरी वाली आराम से बन जाती है, बना के दिखा देते हैं आपको। मैंने आपको बताया था इसको ड्रैग करें। जी। तो ये वीआईपी काम कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं था। हमने कहाँ लेके जाना है? नीचे आ रहा है, माउस के नीचे आ रहा है, एक स्टेप पीछे आ जाएगा। तो ये दिसंबर यहाँ से उठा दें बस इसको। यहाँ बस प्रोडक्ट्स हैं आपके, इसी को ड्रैग कर देते हैं और बस चलेंगे। ठीक हो गया। इसके ऊपर हमने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ कौन सा है? इंसर्ट, और ये वाला ग्राफ है सेकंड वाला। ये तो पहले से बन गया, और इसको यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे। प्रोडक्ट नीचे हैं उसके, इसको प्रोडक्ट को मैं नीचे ले जाऊँ, कैसे जाएंगे? स्विच में जाने के बाद आप इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वैसे वो ग्राफ बना हुआ था, और उसी तरीके से आपके पास प्रोडक्ट नीचे आ जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कम है ना, तो वो ग्राफ उसी के लिहाज से सही बना हुआ था। ये वाला ग्राफ सही है। एक और की इसके साथ इसको डुप्लिकेट करते हैं ना, कंट्रोल डी, इसका डुप्लिकेट में जाकर इसका स्विच कर देते हैं। ये वाला ग्राफ या प्रोडक्ट वाइज बना हुआ है या आपके पास सेल वाइज बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सेलें हैं जो आपकी मंथली आ रही हैं, ये सेल्स हैं, ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपके पास ये ग्राफ दोनों बने हुए हैं, उसी ग्राफ की कॉपी बना लेंगे आप। सर वो जो टोटल लिखा हुआ था नीचे, वो नहीं लिखना, वो नहीं डालना है। वो आपने नहीं लिखना, सिर्फ आपने वैल्यूज़ देनी है, इसके ऊपर आपका ग्राफ बनकर आ जाएगा। वो देंगे तो फिर ये और भी अजीब व गरीब सा ग्राफ हो जाएगा। आपका ग्राफ ऐसे बनना है, दिस प्रोडक्ट वाइज और ये सेल वाइज। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा परफॉर्म, इंशाल्लाह मैं कर लेते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं जो हमारे फार्मूलाज में यहाँ पर हैं। ठीक है, वो हम कर लेते हैं। तो फार्मूले तो चलते रहेंगे। आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ इन सारी वैल्यूज़ को ना। डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं, इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, प्राइस लिस्ट, PRI लिस्ट। और लिस्ट कहाँ पर है ये यहाँ से हम बताएंगे, और इसको माउस की मदद से ऐसे बताएंगे। ठीक है, इस लिस्ट का मैंने एक नाम रख दिया, नाम प्राइस लिस्ट। ओके, तो इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी शीट पे जाके यूज़ कर सकता हूँ। नाम मुझे आना चाहिए। प्राइस का P प्रेस करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर नज़र आ रही है, ये नहीं। ठीक है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस नाम के अंदर वो लिस्ट है पूरी। यहाँ से आप चेंज करेंगे तो आपके पास सब जगह चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर आपके पास मैनेज पे जाते हैं, ये नाम आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट ये रहा, आप यहाँ पर जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। प्राइस, जस्ट ओके, क्लोज। और यहाँ पर आप आते हैं सम, छोटी ब्रैकेट, प्राइस का P। देखिए यहाँ पर लिस्ट ख़त्म हो गई, खाली प्राइस रह गया। डबल क्लिक, ओके, दिस, यहाँ पर चेंज
एक्सेल में जहाँ पर भी ये फार्मूला यूज़ हुआ है सब जगह अपडेट हो जाएगा। बड़ा फ़ायदा है इसका। नाम याद नहीं, क्लिक यहाँ तक लेके आएगा, फार्मूला पूरा करना हमारा काम है। कैसे? यहाँ पर आप एवरेज का फार्मूला भी लगा सकते हैं, ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ पे लगे। एवरेज भी लगेगा इसमें, सम भी लग सकता है और मैक्सिमम भी लग सकता है, मिनिमम भी लग सकता है। ये ऐसे फार्मूले हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ पे लगते हैं, सिंगल वैल्यूज़ पे नहीं लगते हैं, काफ़ी सारी वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, 12-16 हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इक्वल दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। मैं यहाँ पर फार्मूले पे आ जाता हूँ, दिस और रिमूव यहाँ से होगा, दिस वैल्यू दिस। मैं वैल्यू पे आया और ये वैल्यू कौन कौन से फार्मूले में इस्तेमाल हुई है ये आपको निशानदही करके दे रहे हैं। रिमूव यहाँ से होगा। शो फार्मूला, पूरी एक्सेल की शीट में फार्मूले नज़र आ रहे हैं और ख़त्म भी यहीं से होंगे, दिस 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 दिस। एरर चेकिंग, पूरी एक्सेल की शीट में अगर कहीं एरर है तो आपको चेक करके बताएगा, उसको ठीक नहीं करके देगा। ठीक हमने खुद ही करना होगा। उसके बाद एवेल्यूएट फार्मूला हो गया सर जी। जी इसमें हमारे पास नाम आसान सा हो गया, नाम चेंज भी कर लिया और आगे चल रहे थे दिस। अच्छा, एवेल्यूएट फार्मूला कर रहे थे। एवेल्यूएट फार्मूला ये होता है कि ये फार्मूला जो लगा हुआ है ये कंप्यूटर में कितने स्टेप्स में कैलकुलेट होगा, इसके स्टेप्स बताएगा बस, जिसको हम एवेल्यूएट, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, और कैलकुलेट करके इसने आपको फिर ये बताया। इसको इंटर के अंदर, ICS के अंदर सूडो कोड एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी जाती है और बोला जाता है कि इसका जो है ना सूडो कोड लिखें। ठीक है, तो वो एल्गोरिथम या सूडो कोड यही होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में ये फार्मूला कितने स्टेप्स में जाके कैलकुलेट होगा। पहले एक स्टेप ये होगा, एक स्टेप ये होगा, एक स्टेप ये होगा, 4 स्टेप आपने लिख दिए, आपको पूरे नंबर, मैथ में पूरे नंबर मिलते हैं ना। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये वही चीज़ ही है। तो इसका हमारा इस्तेमाल कम होता है, बस ये हम देखना चाहें कि हमारी फार्मूला सही काम कर रहा है, उसकी एक कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यूएशन देखना चाहते हैं। जो हमारे काम में आता है वो वॉच विंडो आता है। वॉच विंडो के अंदर हम फार्मूले सेव कर सकते हैं। कैसे? ऐड वॉच पे क्लिक करते हैं, बहुत आसान काम, और यहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला सेव करना है उस पर क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। ये फार्मूला यहाँ पर ऐड हो गया, कौन सी शीट पे लगा हुआ है, कौन सा फार्मूला है, आंसर क्या है इसका। ठीक है, आप जब किसी भी शीट पे जाके काम करते हैं तो ये फार्मूले आपको ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप इसी जगह पर जाना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे तो आपको उसी जगह पर ले जाएगा, और आप इस जगह पर जाकर इस फार्मूले को कॉपी करना चाहते हैं, फार्मूला कॉपी भी हो जाता है। कॉपी करने के बाद आप दूसरी शीट पे ले जाकर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से पेस्टिंग की ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ से देखकर आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपका समझ में नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पर आप कॉपी करके, फार्मूला आपका लग गया है, आप वैल्यू देंगे वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये बड़ा काम की चीज़ है, और ये मैंने देखा ऑफिस में लोग जो है ना वॉच विंडो के अंदर फार्मूले सेव कर लेते हैं। ये तो अभी छोटे छोटे फार्मूले 2 वैल्यूज़ पे कर रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े फार्मूले होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ पे काम कर रहे होते हैं तो वो फार्मूले याद रखना मुश्किल हो जाता है। वो फार्मूले जो है ना फिर वो कॉपी करके दूसरी शीटों में लेकर आते हैं। ठीक है, तो वॉच विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिस में यूज़ करने के लिए। तो ये वॉच विंडो आपके पास खुली रहती है, यहाँ से बंद भी हो जाती है, इसको आप यहाँ से। उसके बाद कैलकुलेशन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने चेंज किया तो इस वैल्यूज़ का इफेक्ट जहाँ जहाँ पर फार्मूले लगे हैं वो सब जगह चला गया। जस्ट मैंने एंटर किया और कुछ नहीं किया। अगर मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो तो आप इसको ऑटोमेटिक पे आइए, आप इसको मैनुअल पे भी ला सकते हैं। मैनुअल का मतलब मैंने यहाँ पर चेंज किया, इफ़ेक्ट तो हुआ नहीं। इसी शीट के ऊपर अगर ये वैल्यू इस्तेमाल हो रही है या इसी शीट के ऊपर जितने भी फार्मूले हैं सब अपडेट करने हों तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्ट की है F9। मैं F9 प्रेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर मेरा वो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा है। अगर मैं F9 प्रेस करूँगा तो वो रुक जाएगा। ठीक है, दोनों की शॉर्ट की सेम होगी ना, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ आपको। ये देखें मैं अपडेट कर रहा हूँ, वो देखें 85% बन गया उसका। और अगर ये मल्टी शीट्स पे वैल्यू इस्तेमाल हो रही है तो आपके पास फिर आप फार्मूला यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस F9। बहुत आसान है, शिफ्ट प्लस F9 आप कर लीजिएगा तो वो आपकी मल्टी शीट्स के ऊपर भी काम करके दिखाएगा।
वो भी हम करेंगे, अभी आगे जाके करेंगे। उसके बाद डाटा के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग होती है। मीन यानी कि आपके पास ये बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं, आप इनको सॉर्टिंग करना चाहते हैं। जब हम सॉर्टिंग करेंगे इसके मुताबिक, इस कॉलम के मुताबिक सॉर्टिंग करेंगे ना, तो इसकी पैरेलल वैल्यूज़ भी ऊपर नीचे हो जाएंगी, वो भी सॉर्ट हो जाएंगी। यानी कि ये जिन वैल्यूज़ पे बना हुआ है, इन वैल्यूज़ पे बना हुआ है ना, तो ये अगर यहाँ जाएगा तो ये अपनी वैल्यूज़ भी उठा के नीचे ले जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है, हमने कुछ भी नहीं करना, सॉर्टिंग करनी है, लेकिन वैल्यूज़ भी खुद ही उठा के ले जाएगा वो। तो हम ग्रेड बनाना चाहते हैं कि जो लार्जेस्ट है वो सबसे ऊपर आ जाएं, ताकि हमने पहले 3 बच्चों की फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन बनानी है। तो इसी के से आपके पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं होता, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये हम सॉर्टिंग, और ये पूछ रहा है आपके पास और कौन से कॉलम के मुताबिक, कॉलम भी इसको पूछना चाहिए। वैसे हमने इसी कॉलम पे क्लिक किया हुआ था, A to Z, हम Z to A कर देते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं किया इसने। ओके, कैंसिल करते हैं। आप इस सेल में आएँ और आप यहाँ पर लगाएं। ओके, यहाँ पर लगा रहा, ऊपर लगा रहा है, नहीं वहाँ पर नहीं लगाना, हमने यहाँ पर लगाना था। यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर आकर सॉर्टिंग A to Z, कॉलम J बनता है। ये कॉलम J के मुताबिक सॉर्टिंग करनी है और कॉलम J के मुताबिक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करनी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। 89 ऊपर चला गया और इसकी वैल्यूज़ भी पैरेलल चेंज हो गई। तो ये दोबारा करके दिखा देता हूँ। दिस कौन से कॉलम के मुताबिक करनी है, ऐसे कॉलम हमने सेलेक्ट करना है। कॉलम हमारा शुरू में ही होगा, लेकिन हमें याद हो जाएगा कॉलम कौन सा है, कोई मसला नहीं है। कॉलम J के मुताबिक हमने करनी है। पहले कॉलम सेलेक्ट किया, फिर हमने बोला लार्जेस्ट टू स्मॉल, जो बड़ी वैल्यू वो ऊपर आ जाए, छोटी वैल्यू नीचे चली जाए। वो अपनी पैरेलल वैल्यूज़ को भी उठा लेगा। और ये हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये कर नहीं रहा। हाँ, अब लगा दिया इसने, यहीं से लगता है, यहीं से ख़त्म हो जाता है। ये भी यही काम करेगा। अब आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आप ऐसे कर लें, यहीं से आप ऐसे कर लें, ये आपका चलेगा। अच्छा, दरम्यान में ये वैल्यूज़ आ रही है ना, तो इनको उड़ाना पड़ेगा। ये पता नहीं कहाँ से वैल्यूज़ आ गई, नीचे चला गया वो, ठीक हो गया। वो नीचे इसलिए गया है, वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हुआ है ना, तो वो नीचे इसलिए स्मॉलेस्ट पे 0 आ गया ना, 0 वाले ऊपर ले आया, जो लार्जेस्ट वाले थे वो नीचे चले गए, ठीक हो गया। उसके बाद शीट 2 पे हम आ जाते हैं, ताकि हमें साफ सी शीट मिल जाए। यहाँ पर मैं काम करके दिखाता हूँ। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, और ऑफिस में लोग यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर रोल नंबर एक ही सेल में लिख रहा हूँ, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे मैंने एक ही सेल में जल्दी जल्दी टाइम बचाने के लिए लिख दिए। कॉन्टैक्ट, ईमेल, ठीक है। लेकिन ये तो मैं अलग-अलग सेल्स की हेडिंग बनाना चाहता हूँ। इस सेल की नेम आ जाए, इस सेल की फादर नेम आ जाए, इसके DOB आ जाए, सेल की एड्रेस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ लिखा है इसको टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ नहीं करना, कुछ उठा के नहीं लेके जाना, कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। देखें, रोल नंबर 1 में, नेम 1 में, फादर 1 में, DOB 1 में। तो इसी के से आपने इसको मैनेज कर लिया। रिमूव डुप्लिकेट, अगर आपके पास कोई कॉलम में डुप्लिकेट वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करना है, जस्ट लाइक ये हैं। तो इसमें आपका 58 डबल हो रहा है और इसको वो रिमूव कर देगा। और मज़ीद वैल्यूज़ आप 87 को भी डबल कर लें, 258 को भी डबल कर लें, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडिंग दे दें, ताकि वो उस हेडिंग के मुताबिक को काम करके दिखाएगा। दिस वन और आपके पास है जनाब रिमूव डुप्लिकेट, कौन से कॉलम में जी, मैंने वहीं से सेलेक्ट कर लिया था, तो रोल नंबर का कॉलम उसने उठा लिया। ओके, तो रोल नंबर के कॉलम में डुप्लिकेट वैल्यू उसने रिमूव कर दी, सिंगल वैल्यू छोड़ दी। वो काम करके ऊपर चला जाता है। आप नीचे आएंगे और अपनी वैल्यूज़ को देखेंगे तो वो डुप्लिकेट ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके बाद डाटा वैलिडेशन एक बड़ा टॉपिक है, ये हम बाद में कर लेंगे, याद करवा दीजिएगा मुझे, ठीक है। यहाँ इतना काफ़ी आज के लिए, ठीक है। ये एक बड़ा टॉपिक है, आप फिर इसको नेक्स्ट कर लेंगे इंशाल्लाह।